एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को ऐसी सज़ा दी कि अब वो ज़िंदगी भर याद रखेगी। एक प्रेमी ने अपनी ही प्यार करने वाली यानी जिसे आप गर्लफ्रेंड कहते हैं उसे ऐसी सज़ा दी है कि अब वो पूरी ज़िंदगी जो है वो उसे नहीं भुला पाएगी। एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से बदला लेने के लिए उसी के पति की हत्या कर दी। आपको बता दें ये पूरा मामला जो है ये प्यार का मामला है और इस मामले के बीच प्रेमिका ने शादी करने से मना किया और किसी दूसरे इंसान के साथ शादी की तो उसका जो एक्स लवर था उसने उससे बदला लेने के लिए उसी के पति को मारने की साजिश रची। और मारा कैसे ये आप सुनिए कि आजकल कहाँ पर जो है वो दुनिया का लोगों का दिमाग जा रहा है और बदला लेने के लिए क्या क्या नए तरीके जो है वो निकालें। हालांकि ये घटना जो है वो आपको इस तरह से झंझोर कर रख देगी और ये घटना जो है इससे आपको लगेगा क्या कोई ऐसा भी कर सकता है। बिल्कुल ऐसा भी हुआ है। तो आपको बता दें कि पहले एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिस तरह से एक प्रेमी जोड़ा जो है वो साथ में रहता था, लेकिन फिर परिवार वालों के मना करने पर और प्रेमिका का ये कहने पर कि मेरा विवाह तुमसे नहीं हो सकता तो मैं किसी और से शादी करूंगी, लेकिन उसके एक्स लवर ने एक ऐसी घटना की, एक ऐसे इंसिडेंट को अंजाम दिया कि आज हर कोई सोच रहा है हाय तौबा, क्या ऐसा भी हो सकता है। तो आपको बता दें कि ये मामला है जहां पर एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से बदला लिया और बदला लेने के लिए उसकी शादी में उसे गिफ्ट किया एक होम थिएटर म्यूज़िक सिस्टम और उस म्यूज़िक सिस्टम में आईडी फिट कर जो है उसे ये तोहफा दिया ताकि जब वो इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में आए और ब्लास्ट हो जाए। आपको बता दें कि इससे सिर्फ उसके प्रेमी की ही जान नहीं गई, इससे सिर्फ उसकी ही जान नहीं गई यानी उसके पति की ही जान नहीं गई, इससे जो है उसके पति का भाई भी जो है उसकी भी जान चली गई और उसके घर के अन्य लोग भी जो हैं वो घायल हुए हैं। ये मामला जो है वो छत्तीसगढ़ का है जहां पर कबीरधाम में हुआ। ये मामला एक 33 वर्ष के शख्स का है जिसने अपनी 29 साल की गर्लफ्रेंड से बदला लेने के लिए उसकी शादी के दिन 1 अप्रैल को गिफ्ट दिया और गिफ्ट पर अपना नाम पता कुछ भी नहीं लिखा, बस बाकी गिफ्ट के साथ जो है उस गिफ्ट को वहाँ पर शामिल कर दिया। और शामिल करने के साथ जब वो शादी के अगले दिन जब गिफ्ट खोल रहे थे और उन्हें लगा कि ये होम थिएटर एलईडी है, इसे जो है वो फिट करते हैं अपने घर पर, और जैसे ही वो फिट कर रहे थे उसमें आईईडी प्लांटेड थी तो ब्लास्ट हो गया। इससे उसके पति की मृत्यु हो गई, पति के साथ साथ उसके भाई की भी मृत्यु हो गई, एक 1.5 साल का छोटा बच्चा भी घायल हुआ है, परिवार के अन्य सदस्य भी जो है वो घायल हुए। हालांकि छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस केस को सॉल्व कर दिया है। ये कबीरधाम का है जहां पर पुलिस को पहले समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, लेकिन बाद में पुलिस को समझ आ गया कि इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो है वो बॉम्ब को प्लांट किया गया था और इंटेंशन था कि उसके पति को मारना यानी कपल को मारना। जो हस्बैंड है उस महिला का उसका नाम है हेमेंद्र, जिसकी उम्र 30 साल है और उनके बड़े भाई की उम्र 32 साल है। और आपको ये बता दें कि म्यूज़िक सिस्टम में जो फिट की हुई था एक्सप्लोजिव, और जिसके बाद में जो एक्यूज्ड है जिसका नाम है सरजू मरकम जो 33 साल का है। बता दें आपको ये सरजू जिसकी उम्र 33 साल है ये पहले से भी शादीशुदा था, लेकिन ये चाहता था कि 29 साल की जो लड़की है जो इसके साथ पहले रिलेशनशिप में थी वो भी जो है वो इससे शादी करे, लेकिन उसने मना कर दिया कि तुम शादीशुदा हो तो मेरे घर वाले जो है वो तुमसे शादी नहीं करना चाहते, और अगर हमने शादी की तो मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी कहलाऊंगी। मेरे घर वाले ऐसा भी नहीं चाहते, इसीलिए मैं हेमेंद्र से शादी कर रही हूँ और मुझे आज के बाद में जो है वो तुम फ़ोन मत करना। लेकिन आपको ये बता दें कि हेमेंद्र जो है वो आपको ये भी बता दें कि हेमेंद्र से जब वो शादी करने जा रही थी तब भी उसकी बातचीत जो है वो उससे होती थी, लेकिन जैसे ही शादी की रस्में पास आई उसने अपने एक्स लवर को कहा कि तुम मुझे जो है अब फ़ोन मत करना, मेरी शादी की रस्में जो है वो शुरू हो रही हैं। तभी उसने ये प्लान बनाया और उसने जो 29 साल की उसकी गर्लफ्रेंड थी उसके घर पर 1 अप्रैल को गया जब उसकी शादी की रस्में चल रही थी और जब उसका वेडिंग रिसेप्शन चल रहा था, तब जो है उसे तोहफा दिया। और तोहफा जो है वो खुद नहीं दिया, जहाँ पर बाकी तोहफे पड़े थे वहाँ पर जाके जो है वो तोहफा रख दिया। और जैसे ही उन्होंने शादी के अगले दिन इन तोहफों को खोला और उन्हें लगा कि ये एलईडी है यानी इसे फिट करते हैं, और उसमें जैसे ही वो इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में गई तो वैसे ही जो है उसमें ब्लास्ट हो गया। और आपको ये बता दें कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने जो है फॉरेंसिक टीम को वहाँ पर भेजा जहाँ पर जांच के लिए नमूने लिए गए और वहाँ पर जो है वो एक्सप्लोजिव पाया गया। हालांकि ये पता नहीं चल पा रहा था कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि गिफ्ट पर कोई नाम नहीं लिखा गया था और तब तक जो है सरजू जो उनका एक्स लवर था उसका भी नाम सामने नहीं आ रहा था। लेकिन पुलिस ने जो है वो
सारी कॉल डिटेल्स को इकट्ठा किया, तब पता चला कि ये भी कोई मामला हो सकता है। और जब जो है वो जांच की पुलिस ने सरजू की तो तब पता चला कि सरजू ने ही ये सारी चीज़ों को अंजाम दिया है। सरजू जो है वो आया चुपके से और उसने जो है ये गिफ्ट रख दिया। लेकिन सरजू के पास इतना दिमाग आया कहाँ से और उसने जो है एलईडी फिट कहाँ से की, ये एक देखने वाली बात है। लेकिन आपको ये बता दें कि क्वेश्चन जब पुलिस ने उससे रेज किया कि तुमने ये सब कुछ कैसे किया और तुमने जो है एक्सप्लोजिव कैसे फिट किया, तब सरजू ने जो यहाँ पर जवाब दिया कि इससे पहले जो है मैं इस एक्सप्लोजिव के साथ काम कर चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि इस एक्सप्लोजिव को किस तरह से फिट करना है। और जो एक्सप्लोजिव उसने फिट किया था वो 2 kg जो है वो फिट किया गया था और फायर क्रैकर से इसे जो है वो रिट्रीव किया गया था। इसमें गन पाउडर भी था और फायर क्रैकर से इसे रिट्रीव किया गया था। अमोनियम नाइट्रेट, पेट्रोल, गन पाउडर और फायर क्रैकर, जिसकी कुल मिलाकर पूरा अगर वेट करें तो वो 2 kg था, जिसे फिट किया गया था। और पुलिस ने उसे कहा कि तुमने इसे फिट कैसे किया, तो सरजू ने बताया कि वो एक क्रशर पर काम कर चुका है और उस क्रशर पर किस तरह से अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है ब्लास्ट करने के लिए, सरजू को बहुत अच्छी तरह से पता है। और सरजू ने जो है वो इस पूरी मैरिज कॉन्फ्रेंसी को जो है वो अंजाम दिया और उसने खुद ही मान लिया है कि मैं वाकई में उससे प्यार करता था, मैं चाहता था कि वो मुझसे दूसरी शादी करे, लेकिन उसने मुझसे दूसरी शादी करने के लिए मना कर दिया और उसने मेरे प्यार को भी ठुकरा दिया। और जैसे ही शादी की रस्में पास आ रही थी, उसने मुझे कहा कि तुम मुझे फ़ोन मत करो क्योंकि मेरे घर पर सब रिश्तेदार हैं और अब से मैं तुमसे बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं अपने पति से बात करती हूँ। तो मेरे दिमाग में ये तरकीब आई कि क्यों ना मैं इससे जो है वो बदला लूँ, और बदला लेने के साथ साथ जो है मैंने सोचा कि इसके पति को ही मार दूँ, तब ये मेरे पास जो है वो वापस आ जाएगी। लेकिन अभी पूरी घटना को अंजाम देने के लिए सरजू को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और पुलिस ने ये भी पता लगाया है कि अभी तक किसी और का नाम जो है वो सामने नहीं आया है और सिर्फ सरजू ही जो है वो मेन अपराधी माना जा रहा है। पुलिस ने जो है 302 मर्डर और 307 अटेम्प्ट टू मर्डर की जो है वो आईपीसी धाराएं जो है वो सारी दर्ज कर ली हैं और आने वाले समय में सरजू को सख्त से सख्त सजा मिले, ऐसा कहना है छत्तीसगढ़ पुलिस के जो एसपी हैं उनका कहना है। और उनका ये भी कहना है कि ऐसे घटना जो है वो 1-2 ही हो, लेकिन पहले और भी हुई हैं, ऐसी घटनाएं और ना बढ़े, इसीलिए हम अपनी बेटियों को और बेटों को इतना अवेयर करें कि ऐसी चीज़ों से हम दूर रहें, लव एंगल से हम दूर रहें, ताकि आने वाले समय में हमें ऐसा कुछ जो है देखना ना पड़े।